हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि आज हमें स्टार्ट करना है हमारा न्यू टॉपिक दैट्स वी कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एग्जैक्टली। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, पॉलिनेशन को। बच्चों, इसके पहले जो हमने बात की थी वो की थी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। अब देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट भी हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट भी हो चुके हैं। मतलब अल्टीमेटली गमिट्स बन चुके हैं, चाहे वो मेल गमिट्स हो चाहे फीमेल गमिट्स हो, है ना। तो गमिट्स बन चुके हैं। अब अगर मेल गमिट बने हैं, फीमेल गमिट बने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली रहेगा पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि अब जो मेल गमिट्स है वो मेल गमिट ट्रांसफर होंगे टूवर्ड्स द फीमेल गमिट्स, दैट्स वी कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो वैसे आपको पॉलिनेशन पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखते हैं वन बाय वन। पोलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल, पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल रहते हैं, मतलब वो खुद के मुंह नहीं हो पाते। एंजियोस्पर्म हैव इवॉल्व द स्ट्रेटेजीज टू यूज अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट मतलब ऐसे कुछ एजेंट जैसे कि हवा है, पानी है, विंड्स एंड वाटर है। ओके, तो हवा पानी क्या हुआ? अबायोटिक एजेंट, क्योंकि इसमें बायो नहीं है, यू नो, अबायोटिक। दूसरा है बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? बायोटिक का मतलब है बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल, इनके जरिए होने वाला पॉलिनेशन टू द फ्लावर्स, टू देयर फ्लावर्स, द फीडिंग द विजिटर्स and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal। पूरे जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसका ये कहना है कि जो स्पेशली बायोटिक एजेंट रहते हैं या फिर एबायोटिक एजेंट बोलो आप, तो उसमें क्या रहता है, उसमें जैसे कि बायोटिक एजेंट में हम कह सकते हैं विजिटर्स रहते हैं, है ना, उनकी मोबिलिटी रहती है। ओके, जैसे आपको मैं बताऊं इंसेक्ट है, ठीक है, मैं आपको जैसे डायरेक्टली बताऊं कि इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या करता है? इंसेक्ट वन फ्लावर टू नेक्स्ट फ्लावर, मतलब फ्लावर नंबर 1 फ्लावर नंबर 2। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब वो माइग्रेट करता है तो उस इंसेक्ट के साथ कौन माइग्रेट होते हैं? पोलन ग्रेन। समझ में आपको? जब हवा भी ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। जब वहाँ पे कोई बर्ड्स ट्रांसफर होता है वन फ्लावर टू अनदर, वहाँ पे अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। क्लियर हुआ समझ में आपको? यस। यहाँ पे वो ये जो है ना वर्ड सीड डिस्पर्सल, मतलब है सीड का बिखरना, इधर उधर जाना। जैसे कि बर्ड्स, बच्चों जब बर्ड्स इधर उधर घूमते हैं तो आपको पता है सीड अल्टीमेटली इधर से उधर जा सकता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि बर्ड जो रहते हैं वो सीड को एक या एक्चुअली बर्ड्स तो फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स खाते समय सीड जो रहते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं, इधर उधर गिरते रहते हैं ये सीड्स। ठीक है, ये उनका कहना है डिस्पर्सल। मतलब पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, पता है। दे आर यूजुअली कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। फूलों मतलब फ्लावर टू फ्लावर अगर पोलन ग्रेन्स मूव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फ्लावर 1 है और ये फ्लावर 2 है, ठीक है। अब इन दो फ्लावर के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स मूव होता है, ये पीजी मतलब पोलन ग्रेन्स, दो फूलों के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स मूव होता है तो उसको मूव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक्सटर्नल एजेंट्स, मतलब बाहरी एजेंट्स। चाहे वो हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकता है, स्नेल हो सकता है। ठीक, समझ में आया आपको? लेकिन यहाँ पे एजेंट की ज़रूरत है जिनकी वजह से पोलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ मूव होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पता है आपको व्हाट इज पॉलिनेशन? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये है एंथर, ओके, और
ये है स्टिग्मा। क्या होता है समझिएगा। और एंथर के अंदर कौन है? पोलन ग्रेन्स है ना। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए हैं स्टिग्मा के ऊपर। सो दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी का नाम होता है पॉलिनेशन। ये बात क्लियर हो गई? ओके, चलो सर, पॉलिनेशन हमें समझ में आया कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा। इट इज द प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन। आपको मैं बताऊं पॉलिनेशन क्यों जरूरी है। पॉलिनेशन क्यों जरूरी है बच्चों? पॉलिनेशन होगा तभी जाके वहां पे कौन होगा? फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जाइगोट फॉर्मेशन। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्म होगा। समझ में आया? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल एंड फीमेल गमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल है, इसीलिए पॉलिनेशन का जरूरत रहता है। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर का, क्योंकि पोलन ग्रेन्स हो या फिर एग्स हो, ये दोनों कैसे है? ये दोनों नॉन मोटाइल है, ये खुद होके चल फिर नहीं सकते, है ना, इसलिए पॉलिनेशन की जरूरत है। क्लियर हुआ? यस। अब इसमें टाइप आते हैं बच्चों। पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ऑकर इन अ सिंगल फ्लावर ऑन टू फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मेरी बात को समझना, सेम प्लांट या सिंगल प्लांट को याद रखिएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए एक पौधा है, एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पे अब मैं फ्लावर ड्रॉ करता हूं। ये फूल है और यहाँ पर भी फ्लावर है, तो ये फ्लावर है और ये भी फ्लावर है, ठीक है, बोथ फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। तो होगा क्या? जब पोलन ग्रेन्स जब पोलन ग्रेन्स एक तो इसी फ्लावर में ट्रांसफर होंगे या फिर वो पोलन ग्रेन्स जो है अनदर फ्लावर में ट्रांसफर होंगे, लेकिन सेम प्लांट। क्या कहा मैंने? एक तो वो उसी फूलों में ट्रांसफर होंगे या फिर वो अदर फ्लावर में ट्रांसफर होंगे ऑन द सेम प्लांट, इज कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? इट रिजल्ट इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। सेल्फिंग पता है ना, मतलब खुद के ही फूलों में ट्रांसफर होना या खुद के ही प्लांट पे ट्रांसफर होना का मतलब है सेल्फिंग या इनब्रीडिंग कहते हैं उसे। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोज, इसके अपोज में अगर आप बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों। क्या है क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। ओके, मेरी बात को समझिएगा। क्या कहा मैंने? यहां पे हमें 2 प्लांट्स लेने होंगे, ये प्लांट 1 और ये प्लांट 2। So we have to take 2 plants with the flower, the first plant, and this is the flower of second plant. So what will happen here? The transfer of pollen grain from one flower to another flower of another plant of same species. मतलब अगर गुलाब का प्लांट है तो गुलाब का ही प्लांट रहेगा, रोज का प्लांट मतलब रोज का ही रहेगा, मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का ही रहेगा, तो सेम स्पीसीज रहेगा। समझ में आया आपको? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए एक प्लांट से अनदर प्लांट के ऊपर, दैट्स कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम कहते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। उसके लिए मोस्टली लगते हैं एजेंट्स, इन्हीं के लिए एजेंट्स की जरूरत रहती है। समझ में आया आपको? ओके। पॉलिनेशन कैन फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप आते हैं पॉलिनेशन के ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 3 प्रकार आते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला है ऑटोगैमी। पहला कौन सा प्रकार है? ऑटोगैमी। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी देखिए 1 बाय 1 मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं।
जैसे कि आप यहाँ हेडलाइन क्या देख रहे हैं, पॉलिनेशन कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सोर्स क्या है? पहला सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द बायसेक्चुअल फ्लावर, डेफिनेशन को देखिएगा, इट इज पॉलिनेशन इन विच द बायसेक्चुअल फ्लावर। व्हाट इज बायसेक्चुअल फ्लावर? बायसेक्चुअल फ्लावर मतलब यह ऐसा फूल होता है, यह ऐसा फ्लावर होता है बच्चों जिनमें आपको मेल, that is called as stamen and carpel, you know stamen carpel पता है ना, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल। तो एक ही फ्लावर के अंदर, एक फूल के अंदर जब दोनों सेक्स होते हैं मेल एंड फीमेल, तो इसको बोलते हैं हम बायसेक्चुअल फ्लावर। तो क्या कहा इन्होंने? इट इज पॉलिनेशन मींस द बायसेक्चुअल फ्लावर इज पॉलिनेट बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स। ओके, जैसे ऑस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऑब्वियसली इनके जो ऑस्प्रिंग होंगे, इनके जो प्रोजेनी होंगे, बच्चे होंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, पेरेंट्स के जैसे रहेंगे। तो इसमें होगा क्या, समझिएगा, सीधी सी बात है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर यहाँ पे उन्होंने लिखा है दैट इज कॉल्ड एज अ मेल, दैट इज स्टेमन, और यहाँ पे लिखा है फीमेल, दैट इज कार्पेल। तो सिंपल इन्होंने कहा कि ये पोलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफ़र होंगे, इनमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम मेल टू फीमेल ऑन सेम फ्लावर। मैंने क्या कहा? सेम फ्लावर। ओके, या फिर बायसेक्चुअल फ्लावर है, दोनों सेक्स वहां पे है, इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ इस फूलों में जो मेल का पोलन ग्रेन्स है वो उसी फूलों में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इसे कहते हैं ऑटोगैमी। गॉट इट? ऑटोगैमी। यू नो ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ। अगर वो एक ही फूलों में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा ना पेरेंट जैसा। तो जो बच्चे रहेंगे वो बच्चे कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे पेरेंट जैसे। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? पी। पी का मतलब क्या है? मटर। पी का मतलब है मटर, ग्रीन पी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अभी गेटनोगैमी। गेटनोगैमी का मतलब क्या है? गेटनोगैमी का मतलब ये है कि एक ही प्लांट है, उसमें 2 फ्लावर्स है। अब मैं 2 फ्लावर की बात कर रहा हूं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 फ्लावर्स। ओके, ये फ्लावर 1, ये फ्लावर 2 ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट है ना वहां पे, 1 प्लांट है ना, 1 प्लांट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। मतलब यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है वो सेकंड फ्लावर पे ट्रांसफर होंगे। यस, पोलन ग्रेन्स सेकंड फ्लावर पे ट्रांसफर होंगे ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है। ओके, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा ही है, एज इट इन्वॉल्व द पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे एजेंट्स की जरूरत है। देखो, यहाँ के पोलन ग्रेन्स अपने आप तो यहाँ जाएंगे नहीं, ये कराने के लिए कौन चाहिए? एजेंट्स। हाँ, अगर सेम फ्लावर है, मतलब उसी के फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो रहा है, उसी के फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे एजेंट की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, नो एजेंट्स। लेकिन अगर वो एक फूलों से दूसरे फूलों में जा रहे हैं तो वहां पे हमें एजेंट्स चाहिए। समझ में आया? यस, क्लियर हुआ? ओके, आगे क्या कहते हैं ये? बट इट कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ जेनेटिकल वेरिएशन। इससे जेनेटिकल वेरिएशन नहीं आएंगे क्योंकि एक ही प्लांट था, सेम प्लांट था, जेनेटिकल वेरिएशन नहीं आएंगे। इज ओनली ऑफ इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस। ये सिर्फ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इकोलॉजिकल का मतलब होता है एनवायरमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंस है। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। इट इज सिमिलर टू ऑन्टोगैमी, इट्स ऑटोगैमी है।
एज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। ये एग्जैक्टली ऑटो नहीं है, ऑटोगैमी है ये ऑटोगैमी जैसे ही होता है, क्योंकि ये सेम प्लांट में हो रहा है, एक ही प्लांट में रहते हैं ना, सिंगल प्लांट कौन सा बदला वहां पे, तो प्लांट एक ही था ना, सिर्फ फ्लावर चेंज हुए। ओके, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करके दूं। देखिए बच्चों, एक पौधा है ना, इस पे एक फ्लावर है। वन बाय वन देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ के पोलन ग्रेन्स यही ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ के पोलन ग्रेन्स यही ट्रांसफर, इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। क्लियर हुआ? इट्स एन ऑटोगैमी। दूसरा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लावर है, उसी प्लांट पे अगर ये फ्लावर नंबर 1 के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, दैट्स वी कॉल्ड एज अ, इसे हम कहते हैं गेटनोगैमी। आपको गेटनो का मीनिंग पता है? गेटनो का मीनिंग होता है नेबर माने जो हमारे साइड में रहते हैं वो, ठीक है ना, तो गेटनो का मतलब है नेबर। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो भी आप एक काम कीजिएगा, जब हम डिस्कशन चलेगा जूम मीटिंग, तब आप पूछ लिएगा मुझसे। लास्ट, जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या है? जेनोगैमी का मतलब है सर क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है, इसको हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग आया मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो इसके पहले थे ऑटोगैमी एंड गेटनोगैमी, बच्चों ये दोनों टाइप आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, ये दोनों टाइप आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। और आप जो बात कर रहे हैं जेनोगैमी की, ये आता है क्रॉस पॉलिनेशन में। देखते हैं वन बाय वन। It is of the cross pollination when the pollen grains of the one flower is deposited on the stigma of flower of another of different plant belonging to the same species. Species एक ही है, species एक ही है, लेकिन प्लांट बदल गए। प्लांट बदल गए मतलब दो प्लांट है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ये एक रोज का प्लांट है, ये रोज का दूसरा प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट ऑफ द रोज, सेकंड प्लांट ऑफ द रोज, इसे ए बी लिखते हैं, ए बी लिखते हैं इसको। आपको समझ में आए? ठीक है। अब यहाँ पे है फ्लावर, इधर भी है फ्लावर, ठीक है। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा। पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर हुआ? यहाँ पे कौन चेंज हुआ? सर तो फ्लावर तो चेंज ही हुए, लेकिन प्लांट भी चेंज हुए। प्लांट वहाँ पे दो है, यस, इसी का नाम होता है, प्लांट दो हो गए ना, इसी का नाम होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें स्पेसीज एक ही है। तो यहाँ पे स्पेसीज मतलब प्लांट तो दोनों एक ही है, रोज है वो, ओके, या फिर और कोई प्लांट हो सकता है, लेकिन ऐसे क्रॉस प्लांट नहीं रह सकते। क्रॉस मतलब एक प्लांट रोज का है, दूसरा मान लीजिए चाइना रोज का है, हिबिस्कस का है, मतलब जासवंत का है, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, समझ में आया आपको? यस। तो ये बात क्लियर हो गई है हमारी। इसमें हमने 3 टाइप देखे, एक था ऑटोगैमी, एक था गेटनोगैमी, और दोनों सेल्फ के टाइप है, और एक है लास्ट हमने देखा जेनोगैमी, और ये आता है क्रॉस पॉलिनेशन में, ये टाइप है क्रॉस का। क्लियर हुआ बच्चों? बात समझ में आ गई आपके? ओके। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कौन सा? पॉलिनेशन का, यहाँ तक फिनिश हुआ। जो पॉलिनेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।